ओम शांति। आज हम 4 दिसंबर 91 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सफल तपस्वी अर्थात प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी बच्चों प्रति बोले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सन्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नाम निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व के पर्सनालिटी कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनालिटी वाले। पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है, इसीलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे, ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है, व यही सोचते हो। चाहते तो नहीं है, लेकिन दिखाई देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड से समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे
जो बातें सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए न देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है ये वैसे है, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी के पर्सनालिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है? इस विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो। पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी। अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो, सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनालिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्ति शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या व्यक्त तो व्यक्त बनना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण सरकमटेंस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसीलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी जहाँ से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, यह कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे समझते हैं, इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो व मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो, टीचर्स सभी तैयार हो, किसी को कहाँ भी चेंज करे तैयार है। देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे, तो चेंज होने के लिए तैयार हो, वही मिलने आवे। सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइस लेने चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइस देने भी चाहते हो या सिर्फ लेने चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना। जहाँ मेरापन है वहाँ तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना मारना मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स है, कहेंगी हर्जा नहीं, यहाँ से वहाँ हो जाएगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी,
आप सभी भी एवर रेडी हो? कोई भी कहाँ भी चली जावे, वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी है, वह हाथ उठावे। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाए। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना, सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार होना ही। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी है, इसीलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी के पर्सनालिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहला, सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है, सिवाय पाप और सेवा के, और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया, तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ, बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा जेब खर्चा, थोड़ा बैंक बैलेंस रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मेला, जहाँ मेरापन होगा ना, वह विकारों का मेलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है, सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो, या अभी होना है? यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है, मेहनत कम,
निमित्त मात्र और प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है। अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य इष्ट में जगाओ। सदा सभी खुश है या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है, वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं रचयिता मास्टर हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया के अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। देखते देखते हार नहीं खाओ। साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट हैं। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। दूसरा, सदा अपने को सहज योगी, सहज ज्ञानी समझते हो। सहज है या मेहनत है? जब माया बड़े रूप में आती है तो मुश्किल नहीं लगता। मधुबन में बैठे हैं तो सहज है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते जब माया आती है फिर मुश्किल लगता है। कभी कभी क्यों लगता है? उसका कारण मार्ग कभी मुश्किल कभी सहज है ऐसे नहीं कहेंगे। मार्ग सदा सहज है, लेकिन आप कमजोर हो जाते हो, इसीलिए सहज भी मुश्किल लगता है। कमजोर के लिए कोई छोटा भी कार्य मुश्किल लगता है। अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई न कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लगा जाता है। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सत बाप के संग में रहना। तो आप सदा सत्संग में रहते हो या और संग में भी चक्कर लगाते हो? सत्संग की कितनी महिमा है और आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। सबसे समीप संबंध है बाप और बच्चों का। यह संबंध सहज भी है और साथ साथ प्राप्ति कराने वाला भी है। तो आप सभी सदा सत्संग में रहने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी, सदैव यह सोचो कि हम औरों के भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो दूसरों की मुश्किल को सहज करने वाला होता, वह स्वयं मुश्किल में नहीं आ सकता। अच्छा, सेवा में क्वालिटी है या क्वांटिटी है? क्वालिटी वालों की निशानी क्या होती है? क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी है, वह आते ही अपनापन महसूस करेगी। उसको ये स्मृति स्पष्ट होगी कि मैं इसी परिवार का था और पहुंच गया हूँ। अपनेपन से निश्चय में या पुरुषार्थ में देरी नहीं लगेगी। वह अपने परिवार को परख लेगा, अपने बाप को पहचान लेगा। तो अपनेपन का अनुभव होना ये पुरुषार्थ में क्वालिटी की निशानी है। सिर्फ नाम या धन में क्वालिटी नहीं, उसको सिर्फ क्वालिटी नहीं कहा जाता है, लेकिन पुरुषार्थ की भी क्वालिटी उसमें हो और उसका अटल निश्चय पक्का रहता है। उसका प्रभाव स्वतः ही औरों पर पड़ता है। अपनापन होने के कारण उसको सब सहज अनुभव होगा। इसीलिए तीव्र अर्थात फास्ट जाएगा। जहाँ अपनापन होता है वहाँ कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता।
तो ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं और ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। समझा? आप सब तो क्वालिटी वाली आत्माएं हो ना, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। पहले स्व के पुरुषार्थ में वृद्धि, फिर सेवा में, तो दोनों बातों में सदा ही वृद्धि को प्राप्त करते उड़ते चलो। अच्छा, माताओं को बहुत खुशी है या कभी कभी दुख की लहर आ जाती है? कुछ भी हो जाए, दुख की लहर तो नहीं आती है। संकल्प में भी दुख की महसूसता न हो। सुखदाता के बच्चे हो ना, सुखदाता के बच्चों के पास दुख की लेश मात्र भी नहीं आ सकती, स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ऐसे सुखदायी आत्मा हो, क्या भी हो जाए दुखी नहीं हो सकते। सुख में रहने वाले और सुख देने वाले, दुख की दुनिया को छोड़ दिया। अच्छा, तीसरा, डबल विदेशी बताओ, आपका इस आबू पर्वत पर कौन सा यादगार है? अच्छा, भारतवासी सुनाओ, आपका यादगार कौन सा है? अच्छा, भारतवासियों का यादगार अचलगढ़ है और डबल विदेशियों का यादगार दिलवाला है, या दोनों ही यादगार दोनों के हैं? अचलगढ़ कौन बन सकता है? जिसने दिलाराम को अपना बना लिया वही अचल बन सकता है। इसीलिए दोनों ही यादगार बहुत कायदे प्रमाण बने हुए हैं। अगर दिलवाला बाप को अपना नहीं बनाया तो अचल की बजाय हलचल होती है। कोई भी चीज़ में हलचल होती रहे तो वह टूट जाएगी, और जो अचल होगी वो सदा कायम रहती है। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम दिलवाला बाप के दिल देने वाली अचल आत्माएं हैं। ये मेरा यादगार है, हर एक अनुभव करे। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा का या महारथियों का है, नहीं, मेरा यादगार है। देखो, ड्रामा अनुसार अपने यादगार स्थान पर ही पहुंच गए, नहीं तो पाकिस्तान से आबू में आना यह तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता था। लेकिन ड्रामा में यादगार यही था, तो कैसे पहुंच गए हैं? अपने ही यादगार को देख हर्षित होते रहते हो। अचल रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी चीज़ को हिलाते रहो तो मेहनत भी और मुश्किल भी, सीधा रख दो तो वह सहज है। ऐसे ही मन बुद्धि द्वारा हलचल में आना कितना मुश्किल होता है, और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो कितना सहज होता है। अभी हलचल में आना पसंद ही नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आधा कल्प हलचल में आते थक गए, तन की भी हलचल, मन की भी हलचल, तन की भी हलचल, तन से भी भटकते रहे, कभी किस मंदिर में, कभी किस यात्रा पर, तो कभी किस यात्रा पर, और मन परेशानियों में हलचल में आते रहा। और धन में तो देखो, कभी लखपति तो कभी कखपति, तो अनेक जन्मों के हलचल का अनुभव होने के कारण अभी अचल अवस्था अति प्रिय लगती है। इसलिए दूसरों के ऊपर रहम आता है। शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहमदिल, सदा हर एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना। ऐसे मास्टर दाता बने हो कि दूसरे को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है, या क्यों क्या उत्पन्न है। आप सबका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति भी घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ऐसे हो, या कभी कभी दूसरे भाव भी आ जाते हैं, बस सदा कल्याण का भाव हो। अच्छा, ओम शांति।